बच्ची यहीं पे पढ़ रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस तैयारी के लिए, इस जोशो खरोश के लिए और इस मेहनत के लिए जो वो पिछले 5 साल से कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां आप लोग एनिमेशन स्कूल के लिए दें। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नहीं तो कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स हैं, गार्जियंस भी हैं, बच्चे भी हैं, प्रेस और मीडिया के बंधु लोग भी हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं करवाते हुए मैं बस 2-3 बातें कहना चाहूँगा, खास करके गुजारिश करना चाहूँगा जो भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, कि बच्चों पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपिए। अक्सर ये हो जाता है कि बच्चों पर हम लोग अपने जो ड्रीम, हम लोग जो सपने देखते हैं वो हम लोग नहीं पूरा कर सकते अगर किसी वजह से। तो IAS बनाना है, जो भी है, बच्चे को पहले पढ़ाइए, पहले कैपेबल होने दीजिए, पहले फ्लरिश होने दीजिए, उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होने दीजिए, उसके बाद उसे चुनने दीजिए कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरफ जाना है। यकीनन वो जो है अपनी दिशा पकड़ ले। पढ़ोगे तो ये बनोगे, ये पढ़ोगे तो ये बनोगे। नाउ इट्स अप टू हिम टू डिसाइड कि उसे क्या बनना है। तो ये, और सबसे बढ़िया जो है, अभी आप कर्नल साहब ने शाहरुख खान की बात करी, मैं आमिर खान की बात करता हूँ। 3 इडियट्स आप सभी लोग ने देखी होगी, देखी है ना? आवाज नहीं आई? वेरी गुड। 3 इडियट्स में क्या कहते हैं? कामयाबी के पीछे नहीं दौड़ो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी। अपने पैशन को आपको फॉलो करना है बच्चों, अपने पैशन को प्लेन उड़ाने में आता हो, चाहे न्याय व्यवस्था में आता हो, चाहे राजनीति में आता हो, जिस भी फील्ड में बच्चों आपको इंटरेस्ट आता हो उसमें आप कैरियर बना सकते हो, एक्सीलेंट बन सकते हो, शाहरुख खान की तरह एक्टिंग में जा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कैपेबल बनना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा, तब कामयाबी आपके पीछे आएगी। और हमेशा ये याद रखिए कि आपको जो है अपने आप से ईमानदारी बरतनी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि हम 6 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटा पढ़ते हैं, मेरा बच्चा इतना पढ़ता है। नहीं, जो पढ़े वो क्वालिटी का पढ़े, शुद्ध रूप से डेडिकेट होकर के पढ़े। इस तरह का नहीं कि हाँ बच्चा बैठा हुआ किताब के अंदर में कॉमिक्स पढ़ रहा है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। बच्चों पे निगाह दीजिए और सोशल मीडिया से थोड़ा बच करके रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया ने जितनी तबाही, जितने उलट पुलट कर दिए हैं पिछले 5-10 सालों में, उतना हम लोगों ने पहले नहीं देखा। ये एक जनरेशनल डिवाइड बनता जा रहा है जो हमारी जनरेशन में है और आने वाली जनरेशन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग जान रहे हैं और सीख रहे हैं, और उसमें जो है दायरा अलग होता जा रहा है, ट्रेडिशनल नहीं हो रहा है। मैं दाद देना चाहूँगा डायरेक्टर अमृत जी की कि उन्होंने जो है मोबाइल से दूरी की बात करी और फिजिकल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। तो ऐसे ही चीज़ें आप लोग को भी अपने घर में करनी है। बच्चों को थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव करना होगा, उनको दौड़ाना होगा, कूदाना होगा, सोशल मीडिया, मोबाइल और टीवी के झंझट से दूर कराना होगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर गीता का ज्ञान चाहते हो तो फुटबॉल खेल करके आओ। क्यों भाई? फुटबॉल खेल करके क्यों आएंगे? गीता पढ़ना है तो? सिंपल सा जवाब है, जब तक आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आपका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं हो पाएगा। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। तो एक हॉबी, एक प्ले, एक बच्चे को आप लोग जरूर करवाते रहिए ताकि वो स्वस्थ रहे और पढ़ने के लिए उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसको आप लोग गाइड करते रहें। और यहाँ से, चूंकि यहाँ पे पेरेंट्स काफ़ी लोग हैं, तो मैं ये भी कहूँगा कि खास करके अपने बच्चों पर ये निगाह जरूर रखें कि वो लोग क्या देख रहे हैं मोबाइल में, टीवी में या अपने आसपास के लोगों के पास से, क्योंकि बहुत इस तरह की घटनाएं पुलिस में हम लोग के पास रिपोर्ट होती हैं जो अवॉइडेबल होती, जो रोकी जा सकती थी। खास करके जो ये फेसबुक का और इंस्टाग्राम का जो कल्चर चला हुआ है, इसमें बहुत तरीके के अपराध जो घट रहे हैं बच्चों के साथ। आजकल जो है तरह तरह की चीज़ें हो रही है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी एक नई चीज़ उसमें ऐड हुई है जिसका जो है बड़े ही विकट परिणाम होते हैं। तो इसीलिए हमारा अनुरोध ये है कि बच्चों को मोबाइल देने से पहले 100 बार जरूर सोचें, अपने स्ट्रिक्ट गाइडेंस में रखें। ये आपके परिवार के हित में है, क्योंकि आगे जाकर के इसके लिए आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़े। और खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ इस तरह की घटना हो ही जाती है तो उसके बारे में आप निसंकोच हमें बताएं। पुलिस प्रशासन आपके साथ हमेशा खड़ी है और ऐसे कई मामलों का हम लोगों ने समय रहते निपटारा किया है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन उस गलती को इतना भारी मत बना दीजिए कि कोई भी बच्चा या कोई भी गार्जियन आखिरी स्टेप उठाए।
तो उसके लिए आप लोग सोचिए। मैं बातें बड़ी संजीदा कह रहा हूँ, मामला थोड़ा सा यहाँ पर गमगीन जैसा होता जा रहा है, इसलिए कुछ अलग बातें बताता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और बच्चों को हमेशा ये जरूर बताइए कि वो सपने देखें। सपने, जैसा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने देखिए, सपने वो नहीं जो आप रातों को सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं जो आप रातों को सोते हुए देखते हैं, सपने वो जो आप दिन में जागते हुए देखते हैं, और सपने वो जो आपको रातों को सोने नहीं देते। ये आपको अपने बच्चे के अंदर में जगाना होगा कि आपको सपना देखना है कि हमें क्या बनना है, और जिस फील्ड में बनना है उसमें एक्सेलेंट बनना है, उसमें कोई आपको पीछे नहीं कर सके। इसलिए आप लोग उसके साथ जरूर रहिए, बिल्कुल सजाते संवारते एक पौधे की तरह उसको संवारिए, और फिर वो देखिए इस दिन विशाल वटवृक्ष बन करके आपको सेवा देगा। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग ने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है। मैं बता दूं कि आपके बच्चे या आप बड़े खुश नसीब हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उसको सेंट बोरियालिस कहता हूँ। सेंट बोरियालिस क्यों कहते हैं पता है? एनीबॉडी? क्योंकि उस स्कूल में हम लोग बोरा लेके जाते थे, एल्युमिनियम का बस्ता होता था, उसमें बोरा लेकर के जाते थे, खुद से झाड़ू लगा करके सफाई करते थे और जमीन पे बैठ के पढ़ाई करते थे। हम लोग के जमाने में ये सब नहीं हो पाता था, या होता भी था तो परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि जो इन स्कूलों में हम लोग आ पाते, लेकिन वहाँ पर भी हौसला था, और हमारे जैसे हमारी जनरेशन के लोगों ने स्ट्रगल किया जो आज इन जगहों पर बैठे हुए। और इसलिए आप लोग को भी बच्चों को संघर्ष सिखाना होगा। सारी सुविधाएं, सारी आज़ादी नहीं देनी है, कुछ में कटौती करनी है, कुछ में ज्ञान देना है, कुछ में अनुभव भी देना है। तभी जाकर के आपका बच्चा जो है आपका नाम रोशन करेगा, आपके समाज, परिवार, राज्य और देश का नाम रोशन करेगा, और देश के भविष्य को तय करेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं एनी स्कूल को। बहुत बहुत